नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस न्यू सिलेबस टॉपिक का नाम है संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। देखिए, संविधान का जो 73 संशोधन था, 74 संशोधन है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए और इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इसकी महत्वपूर्णता कितनी और ज्यादा बढ़ गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन क्या कहता है, किस बारे में है, क्यों किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया। तो देखिए, संविधान के जो 73वें और 74वें संशोधन है, ये जो है स्थानीय शासन को मजबूत आधार देने के लिए किया गया है। समझिएगा, जो स्थानीय शासन होता है, ग्राम पंचायत होता है, जिला पंचायत होता है, इन्हीं को हम स्थानीय शासन कहते हैं। तो 73वां संशोधन किया क्यों गया, 74वां संशोधन किया क्यों गया कि स्थानीय शासन जो है, जो स्थानीय शासन के कड़ियां हैं, उन्हें मजबूत आधार मिले। और हुआ भी ऐसा। जब संविधान में 73वें और 74वें संशोधन किया गया, इसके बाद हमारे जो स्थानीय शासन है, इनको मजबूत आधार मिला। लेकिन इससे पहले भी, इससे इस कार्य से मतलब कि 73वें और 74वें संशोधन से पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। मतलब ये जो 73वां और 74वां संशोधन हुआ, यही एक स्थानीय शासन को मजबूत आधार दिलाने के लिए नहीं किया गया था। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कोशिशें की जा चुकी थी जिससे स्थानीय शासन को और मजबूती मिले। इस सिलसिले में जो पहला नाम आता है वो आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देखिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंग्लिश में कहते हैं इसे, और हिंदी में क्या कहते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कब, 1952, 1952 में शुरुआत हुआ। अब देखिए, इस कार्यक्रम मतलब इस प्रोग्राम के पीछे सोच क्या था, मंशा क्या थी, मतलब शक्ति क्या लगाना था कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों को जनता की भागीदारी हो। जो स्थानीय शासन होते हैं और स्थानीय विकास होते हैं, उसमें वहां के जनता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, भागीदारी हो। यही था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब मंशा, आप कह सकते हैं। इनके इसको चलाने का जो सोच था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, वो यही था कि स्थानीय लोगों की गतिविधियां इसमें होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो 1989 की बात है, सन 1989 में क्या हुआ, केंद्र सरकार जो थी, भारत की जो केंद्र सरकार थी, संविधान संशोधन की बात आगे बढ़ाई। जो केंद्र में जिसकी सरकार थी 1989 में, उन्होंने संविधान के इस संशोधन की बात को आगे बढ़ाया। इन संशोधनों का लक्ष्य मतलब इस सुधार का क्या लक्ष्य था, क्या विचार था कि स्थानीय शासन को मजबूत करना, स्थानीय शासन को और ज्यादा मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लाना। देखिए, स्थानीय शासन को मजबूत करना तो इनका मंशा था ही। इसके अलावा ये चाहते थे पूरे देश में जो स्थानीय शासन है, उसका जो बनावट है, ढांचा है, वो एक रूप हो। मतलब ये नहीं कहीं अच्छा है, कहीं बुरा है, कहीं मजबूत है, कहीं कमजोर है, ऐसा नहीं। पूरे देश में जो इसकी संरचना होगी वो बिल्कुल एक ढंग से ही होगी। अब देखिए, ब्राजील के संविधान में क्या होता है, प्रांत जो होता है वो संघीय, जिला तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था होती है। इसमें से हर एक को ना स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की गई है। कहा, ब्राजील के संविधान। इनका न्यायाधिकार भी अलग अलग है। जिस तरह गणराज्य राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ध्यान समझिएगा, जिस तरह से गणराज्य राज्यों के काम क्रिया करने के तरीकों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह प्रावधान स्थानीय शासक की शक्ति को सुरक्षित करता है। अगर ऐसी शक्तियां लगाई जाए तो जो स्थानीय शासक होते हैं, जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, ग्राम पंचायत के पंचायत समिति होते हैं, तो इनकी जो शक्ति है, इनको सुरक्षा प्राप्त होती है। सन 1992 की बात है, 1992 को भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि आपको ये संविधान का जो 73वां और 74वां संशोधन है, एनसीईआरटी की बुक बहुत ही अच्छी बुक होती है, आप किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन को ले लीजिए, चीजें वो बहुत ही विस्तार से बताते हैं। लेकिन अगर सटीक चीजें आपको पढ़नी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज लेना है, गहरा अध्ययन करना है,
अधिक से अधिक सच्चाई जाननी है तो आपको एनसीईआरटी के बुक पे ना बिलीव करना होगा। और आपके जो बुक दिए हुए हैं ना उसमें 73वें और 74वें संशोधन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया। और इस बार मैं भी आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए 1992 की बात है, 1992 में भारतीय संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन को पारित किया। अब देखिए ये 73वां संशोधन है क्या, क्यों है, 74वां संशोधन क्या है, क्यों है। तो संविधान का जो 73 संशोधन है वो गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। ध्यान से समझिएगा कि भारत का जो संशोधन हुआ संविधान का 73वां वो गांव के लिए हुआ था, गांव के स्थानीय शासन के लिए हुआ था। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका संबंध किसके साथ है, 73वें संशोधन का संबंध जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है, मुखिया से है, सरपंच से है, पंचायत समिति से है, जिला पार्षद से है। लेकिन वहीं तरफ अगर दूसरी तरफ हम 74वां संशोधन की बात करें तो ये शहरी स्थानीय शासन जिसको हम नगर पालिका कहते हैं, नगर पालिका का नाम आपने सुना होगा यदि आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो ये सब में ना नगर पालिका होता है, एमसीडी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, इनसे जुड़ा हुआ है कौन सा, 74वां संशोधन। तो सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू भी कर दिया गया था। कंफ्यूज नहीं होना है, 1992 में संसद ने इसे पारित किया था, संशोधन हुए थे। 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन के लिए, 74वां संशोधन शहर के नगर पालिका से जुड़ा हुआ था। क्लियर है बिल्कुल। और 1992 में संसद ने जिसे पारित किया तो 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू भी कर दिया गया था भारत में। यही था 73वां और 74वां संशोधन। बिल्कुल एक लाइन में 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ, 74वां संशोधन शहर के नगर पालिका से जुड़ा हुआ। देखा कि संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।